बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने नवंबर में दोबारा एहतजाज की कॉल दी है और दोबारा एहतजाज के लिए प्लान बना रहे हैं और हुकूमत भी है जो उसको रोकने के लिए अब नज़र आ रही है कि उन्होंने किसी तरीके इस एहतजाज को रोकना है। इस पर राना सनाउल्लाह ने एक बयान जारी किया है और वो ये कह रहे हैं कि इस बार पीटीआई वाले अटक पुल भी क्रॉस नहीं कर सकेंगे। इस बार इनका मुकम्मल और शाफी एहतमाम होगा। यानी जो 26 नवंबर वाले दिन जो कत्ल गारत इस्लामाबाद में डी चौक के दरमियान की गई और जिस तरह लोगों को बेधड़क होके गोलियां मारी गई, सरों में मारी गई, स्ट्रेट फायर किए गए, इसी तरह का एहतमाम अब मुझे जहाँ तक लगता है वो दोबारा किया जाएगा और इसी तरह लोगों को स्ट्रेट फायर किए जाएंगे और उनका जो हक है एहतजाज करने का या उनका कोई हक जो है उसको तल्फ़ किया गया है तो उन्होंने अपना हक मांगने के लिए जो एहतजाज करना है, इस स्टेट ने उसको ये हक छीन लिया हुआ है मेरे ख़्याल से। और राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम जो है वो यही नज़र आ रहा है कि अब वो किसी भी सूबे को जो है वो ये हक नहीं देते कि वो अपना हक मांगने के लिए इस्लामाबाद या इन वफाक की तरफ जो है वो रुख कर सकें अपना। तो वो ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा तो ये एक तड़ी लगा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कि अब अगर अटक पुल आपने क्रॉस किया तो उसी तरह का सलूक आपसे किया जाएगा जिस तरह का जो डी चौक में लोगों के साथ किया गया। लोगों की लाशों के ऊपर सियासत की गई और उनको छुपाया गया, लोगों को कत्ल करके उनको जो है वो छुपा कर रखा गया और कई महीनों तक जो है उनकी लाशें उनसे उनके वर्सा को हैंड ओवर नहीं की गई। इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने एक बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जब अवाम बाहर निकलती है तो वो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करती। हमने बांग्लादेश और नेपाल में देखा, अवामी इनकलाब में किसी काल की ज़रूरत नहीं होती। अगर जब डी चौक में तहरीक इंसाफ 26 नवंबर वाले दिन जो पहुंची थी, अगर वहाँ पे जो अली अमीन गंडापुर थे वो अगर अवाम को वहाँ पर बेयारो मददगार छोड़कर ना जाते और जैसे कि उन्होंने ये बताया कि जी मैं 8 ज़िले फिर के जो है ना वो पख्तूनख्वा में पहुंचा, वो जाके वो अपीयर हुए वहाँ से पख्तूनख्वा असम्बली से, लोगों को बेयारो मददगार छोड़ कर डी चौक पर वो चले गए। जितनी अवाम नेपाल और बांग्लादेश में निकली थी इतनी ही अवाम जो है वो डी चौक में पहुंची थी। लेकिन बुज़दिली की ये मिसाल अली अमीन गंडापुर ने जो है वो दिखाई और अवाम को उधर छोड़ कर चले गए। अगर वहाँ से ना जाते तो इस वक्त जो है वो मुल्क के हालात जो है वो चेंज होते और शायद इस वक्त इमरान खान साहब अपनी आवाम में होते और शायद इस वक्त मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे होते, क्योंकि जब से उनको जेल में डाला गया है इस मुल्क के हालात जो है वो बुराई की तरफ ही जा रहे हैं और बदहाली की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा, अब अता ताड़ा साहब ने एक बयान दिया है दहशतगर्दी के ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान एक शील्ड का किरदार अदा कर रहा है। अता ताड़ा साहब, आप दुनिया को ये क्यों नहीं कहते कि हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा मुल्क जो है वो बिल्कुल अमन पसंद मुल्क है और हमारी आवाम जो है वो अमन पसंद है, हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारी तरफ ये दहशतगर्दी का जो रुख किया जा रहा है हम इस रुख को कभी अपने मुल्क की तरफ नहीं होने देंगे। हमारा दुनिया से क्या लेना देना, जो लोगों ने ये बीज बोए हैं उनको काटें, वो काटें इस बीज को, और जिन लोगों ने पहले इनको बनाया, मुजाहिदीन बनाया, उसके बाद इनको टीटीपी बना दिया और फिर तहरीक तालिबान शुरू हो गई। तो हमारा तो इस दहशतगर्दी में कभी रोल था ही नहीं और हमारा किसी जंग में कोई रोल था ही नहीं। हमने आज तक किसी जंग में हिस्सा लेने का सोचा ही नहीं था, लेकिन हमें ज़बरदस्ती इन जंगों में जो है वो घुसाया गया और जो गैर की जंग थी उसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। अब हमारा दहशतगर्दी के लिए जो रोल किरदार अदा कर रहे हैं ये लोग, हमारा इस तरह का रोल बनता नहीं है। हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा मुल्क जो है वो अमन पसंद मुल्क है। हम जो अवाम है वो अमन पसंद की जो है वो ख्वाह है। अब जो मुल्क में दहशतगर्दी फैल रही है और KPK में, बलूचिस्तान में, पता नहीं इसके पीछे कौन लोग हैं और इस मुल्क को इस बदहाली की तरफ धकेला जा रहा है ज़बरदस्ती।
अच्छा, इसके ऊपर अब आगे की ख़बर ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने एक बात कही है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका है। टेक ऑफ ऐसे किया है कि जो टमाटर है उसकी जो कीमत है वो इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रही है, और उसकी जो कीमत है इस वक्त आज के दिन 500 रुपये हो चुकी है, और गरीब की पहुंच से इस वक्त तो टमाटर निकलता जा रहा है। और इसके ऊपर अब जो है लोग खामोश हैं। जो 2019 में ये कहते थे कि टमाटर को इज़्ज़त दो, अब वो अपने जो कमरे हैं जिनमें एसी और एयर कंडीशन है उनको शायद इज़्ज़त दे रहे हैं, लेकिन गरीब के लिए जो निकलते थे बाज़ारों में और वापस आकर ये कहते थे कि हमने हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुग़ल्लज़ात जो सुने हैं, और तरह तरह की लोग गालियां दे रहे हैं हुकूमत वक्त को, और आज वो सोए हुए हैं शायद, और गरीब का दर्द अब जो है वो इनको नज़र नहीं आ रहा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कब जो है ना वो गरीब के लिए सड़कों पर अब दोबारा निकलेंगे और हुकूमत को जो है वो आईना दिखाने की कोशिश करेंगे कि गरीब के हालात पर रहम करें। अच्छा, अब तलाल चौधरी साहब भी एक्टिव हुए हैं और उन्होंने भी जो है वो इसी तरह की रली मिली बात की है। वो ये कह रहे हैं कि जो हुक्म कानून और आइन के तहत नहीं वो किसी अफसर पर मानना लाजिम नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई गैर कानूनी हुक्म दिया जाए और अगर वो कानून और आइन के मुताबिक ना हो तो आप पर ये लाजम नहीं है कि आप उस हुक्म को मानें। और अगर देखा जाए तो क्या ये लोगों के दरमियान इश्तियाल अंगेज़ी जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनके जो हैं वर्कर हैं उनके दरमियान ये इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने की क्या ये कोशिश नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर अब मलिया हाशमी हैं जो सहाफ़ी, उन्होंने एक बात कही कि तलाल साहब 3.5 साल से आइन तो मुअत्तल है यहाँ, जो जितनी बेशर्मी से कानून तोड़ता है इसे इतनी ज़्यादा तरक्की मिलने की उम्मीद होती है। यानी जिन अफसरान ने लोगों के ऊपर शदीद जुल्म किया है और शाबाशी ली है अपने अफसरों से जाके, और लोगों को स्ट्रेट फायर किया गया है, जैसे TLP के ऊपर इन्होंने हमला किया और लोगों को स्ट्रेट फायर मारे गए, दिमाग में जो है वो फायर मारे गए हैं। अब ये इस तरह की जो फ़रौनत दिखाते हैं, ये मेरे ख़्याल से तो यही है कि अपना इनाम लेने के लिए अपने अफसरान से तो इस तरह का जबर जो है वो अवाम पे दिखाते हैं और इनके हालात पे जो है वो रहम ही करे अल्लाह। अच्छा, इससे नाज़रीन आखिरी ख़बर आज की वो है वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के बारे में। वो ये कह रहे हैं कि हम सब का डाक खाना पाकिस्तान है। अच्छा, इनको बात ये कहनी चाहिए कि हम सब का डाका खाना पाकिस्तान है, हमने यहाँ पर ही डाका मारना है। ये डाक खाना तो सिर्फ ऐसे एक बात कही है, अंदर से ये यही कहते हैं कि ये हमारा डाका खाना है, हमने यहाँ पर डाके मारने हैं और डाके मार कर जो है ना इनका असल डाक खाना लंदन वहाँ पे चले जाना। तो इस तरह की बातें सिर्फ आवाम को वर्गलाने के लिए होती हैं और इसमें कोई नतीजा नहीं होता। तो नाज़रीन, ये थी आज की ख़बरें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो